One more time now. You have that thing in your books, right? All of you have opened page number 31. So in page number 31, you can see, beta, there is a concept. Okay, I'll check 1 minute, beta. See, now we are going to study the concept on. इन मीन्स होता है अंदर. जब भी कोई चीज़ कहीं अंदर होती है रखी हुई, पोजीशन मतलब वो रखी हुई कहीं अंदर है, उसकी पोजीशन अंदर है, देन वी यूज बेटा इन. और जब वो कहीं ऊपर होती है देन वी यूज ऑन. ठीक है, ऊपर रखी हुई चीज़ के लिए क्या वर्ड आता है बेटा? ऑन. ऊपर के लिए ऑन. ठीक है, और उसके अंदर के लिए इन. जब ऊपर रखी हुई है तो ऑन और अंदर है तो इन. ठीक है, नाउ सी, दिस इज द ग्लास. आई हैव केप्ट एन इरेजर. मैंने एक इरेजर इसके अंदर रखी है. ठीक है, तो मुझे इरेजर के बारे में बताना है कि इरेजर कहाँ है. तो द इरेजर, हमें क्या करना है? द इरेजर इज, जिसकी बात कर रहे होते हैं जिस चीज़ की, वो पहले आता है. यू हैव टू राइट इट फर्स्ट. ठीक है बेटा, जिस चीज़ की पोजीशन की बात होती है उसका नेम पहले आता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट इरेजर. मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी? इरेजर. हमें किसकी पोजीशन बतानी है? इरेजर की. वी डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू टेल द पोजीशन ऑफ ग्लास. मुझे ग्लास की पोजीशन नहीं बतानी है बेटा, मुझे किसकी पोजीशन बतानी है? इरेजर. सो द इरेजर, अभी इरेजर, यू कैन सी द इरेजर. ऊपर कहीं दिख रही है किसी को इरेजर? इरेजर कहाँ है बेटा? अंदर. इरेजर कहाँ है? ग्लास के अंदर. तो अंदर की पोजीशन है, अंदर के लिए क्या वर्ड होता है? इन. जब कोई चीज़ अंदर रखी होती है वर्ड क्या होगा बेटा? इन. तो हमें इरेजर के बारे में बताना है. सो द इरेजर इज इन द ग्लास. द इरेजर इज इन द ग्लास. द इरेजर इज इन द ग्लास. हमने इरेजर की बात करी है, इरेजर ग्लास के अंदर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डस्टर. वेयर इज द डस्टर? डस्टर कहाँ है बेटा? डस्टर इन ग्लास के अंदर है. डस्टर भी. ठीक है, तो द डस्टर इज इन द ग्लास. डस्टर की पोजीशन क्या है? द डस्टर इज इन द ग्लास. ओके, द चॉक इज इन द बॉक्स. चॉक कहाँ है बेटा? बॉक्स के अंदर है. तो द चॉक इज इन द बॉक्स. शॉर्पनर भी है, तो द शॉर्पनर इज इन द बॉक्स. ठीक है, नाउ द पेन. पेन मेरी पॉकेट में है ना. द पेन इज इन द पॉकेट. ये सारी चीज़ें अंदर रखी है. तो जो चीज़ें अंदर जिनकी पोजीशन होती है, अंदर रखी होती हैं, तो उनके लिए वी यूज द वर्ड इन. जैसे आपकी योर बुक्स एंड कॉपीज. वेयर आर योर बुक्स एंड कॉपीज? हाउ विल यू फ्रेम द सेंटेंस? अगर मैंने पूछा है वेयर आर योर बुक्स, वेयर आर योर बुक्स, आपकी बुक्स कहाँ है, तो मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ बेटा? किसके बारे में पूछ रही हूँ मैं? बुक्स के बारे में. अब बुक्स बहुत सारी हैं, राइट? तो बुक्स आर हो जाएगा. वन थिंग के साथ हम इज लगाते हैं, मैनी के साथ वी यूज आर. तो बुक्स आर. बुक्स कहाँ है बेटे? तो बैग के अंदर. तो पोजीशन के लिए, अंदर के लिए व्हाट वर्ड डू वी यूज? इन. तो द बुक्स आर इन. और किसके अंदर है? इन द बैग. क्या बन जाएगा सेंटेंस में भी? द बुक्स आर इन द बैग. द बुक्स आर इन द बैग. नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट्स. आप सारे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, राइट? आप लोग कहाँ हो अभी? स्कूल में. ठीक है, स्कूल में कहाँ पर? स्कूल में कहाँ पर हो आप? आप लोग स्कूल में हो. ठीक है, ये अंश क्लास. वेरी गुड. आप क्लास में कहाँ पर हो? अंदर या बाहर? अंदर. ठीक है, क्लास के अंदर हो, इतना पता चल गया है, राइट? अब मुझे ये बताओ किसकी बात हो रही है? हम किसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं? क्लास के अंदर कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमें सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करना है? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट. तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो हम यूज करते हैं आर. ठीक है, तो द स्टूडेंट्स आर
और स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास के अंदर। अंदर की इंग्लिश इन। सो द स्टूडेंट्स आर इन। फुल सेंटेंस बताइए क्या होगा? इन द क्लास। क्लास के आगे द भी लगेगा क्योंकि आपको पता है ना किसकी बात कर रहे हैं, हम क्लास की बात कर रहे हैं। जब हमें पता होता है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तब हम वहाँ द लगाते हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्योंकि बच्चे सब कहाँ हैं? क्लास के अंदर है। ओके, वेयर इज योर लंच बॉक्स? लंच बॉक्स, I know it is in bag. I want you to try to frame the sentence. सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए बेटा। हम लंच बॉक्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है लंच बॉक्स बैग के अंदर है, तो हाउ विल यू स्पीक दिस इन इंग्लिश? आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे इस चीज को? जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वी टेक इट्स नेम। बेटा जिस चीज की बात होती है, लंच बॉक्स इन द बैग। अगेन ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करिए। वेरी गुड अदम में फिर से ध्यान से समझो, ठीक है। ध्यान से समझिए बेटा, इट्स ओके, अभी आप सीख रहे हो। जिस चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में हमें फर्स्ट बोलना, उसका नेम पहले आता है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम किसकी बात कर रहे हैं? मैम ने आपसे किस चीज़ के लिए पूछा है? लंच बॉक्स के लिए पूछा है। तो स्टार्टिंग में आप पहले क्या लिखोगे? यू विल टेल मी एंड राइट डाउन है। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? लंच बॉक्स की। तो पहले लंच बॉक्स आराम से सोच के बताओ। जिसकी बात करते हैं, मैम ने क्या बताया? जिस चीज की बात करते हैं उसका नेम पहले आता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट आई आस्क्ड अबाउट। तो यहाँ पे व्हाट शैल आई राइट? अच्छा, जब हमें पता होता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं उससे पहले? द। वेरी गुड अंश। बेटा फोकस, ध्यान, सीखो, समझो क्या कह रहे हैं। द। जब हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, लंच बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो द ये जरूरी है, ये आएगा पहले, ठीक है। द लंच बॉक्स। लंच बॉक्स, ठीक है। अब लंच बॉक्स कितने हैं बेटा? वन है ना, तो वन थिंग के लिए हम क्या लिखते हैं आगे? इज। वेरी गुड इज। वन थिंग के लिए क्या आएगा? इज। द लंच बॉक्स इज। कहाँ है लंच बॉक्स? बैग के अंदर है, ओके। इंग्लिश क्या बनेगी? अंदर की पोजीशन, अंदर का नेम। द लंच बॉक्स इज बैग इन। ये क्या सेंटेंस हुआ? हमें पहले पोजीशन बतानी होती है ना, तो पोजीशन क्या है? कहाँ है लंच बॉक्स? कहाँ है बेटा? अंदर की इंग्लिश क्या होगी? इन। तो द लंच बॉक्स इज इन। और किसके अंदर है? तो स्पीक अप, बोलना है। श्रीनिका, यू नॉट स्पीकिंग। अदम में अंश, शौरवी, अनायशा, एवरीवन इज ट्राइंग। लव ने भी बोला है, आप नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है। समझो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, रिपीट करो। मैम और बच्चे बोल रहे हैं ना, उनके साथ रिपीट करिए, कोई बात नहीं, चुप नहीं रहना है बेटा। The lunch box is in the bag. Okay, the lunch box is in the bag. Fine. तो ये हमने बताया है लंच बॉक्स के बारे में कि लंच बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? अंदर रखा हुआ है, बैग के। तो सेंटेंस इसमें अंदर की इंग्लिश होती है इन। ओके, नाउ नेक्स्ट। दिस इज द चेयर। ओके, अब इस चेयर की पोजीशन बतानी है। चेयर कहाँ पर है? ओके, फ्लोर के कहाँ पर? ठीक है, फ्लोर के ऊपर। वेरी गुड श्रीनिका एंड अनायशा, ऊपर है, ठीक है। फ्लोर के ऊपर। ऊपर की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ऑन होती है। इन तो अंदर की इंग्लिश होती है बेटा, तो ऊपर के लिए इंग्लिश ऑन, इन कैसे हो जाएगी? ऊपर के लिए व्हाट वर्ड डू वी यूज? ऑन। जब कोई चीज ऊपर रखी होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है? व्हाई यू आर डूइंग दिस। जब कोई चीज ऊपर रखी होती है बेटा उसकी इंग्लिश क्या होगी? ऑन, ठीक है। अंदर की इंग्लिश इन,
ऊपर की इंग्लिश ऑन। On. वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? चेयर। ओके, ठीक है, हम चेयर की बात करें। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? चेयर। ठीक है, तो चेयर के लिए अगर हम लिख रहे हैं, व्हाट शैल आई राइट हियर, मैं क्या लिखूं यहाँ पर? शाबाश। द आगे द चेयर। ओके, चेयर कितनी है बच्चों? कितनी चेयर की बात हो रही है? वन। जब थिंग वन होती है देन व्हाट डू वी यूज वन के लिए? इज। शाबाश, द चेयर इज। अब चेयर कहाँ है? फ्लोर। क्या? फ्लोर के ऊपर। बेटा आप पूरा बोला है दम में, फ्लोर नहीं, फ्लोर के क्या? फ्लोर पे तो बहुत है, फ्लोर के ऊपर। सो द चेयर इज ऑन। ओके अंश, वेरी गुड। ऑन on the floor. The chair is on the floor. धीरे धीरे बेटा सीखोगे, नो प्रॉब्लम, सेंटेंस ऐसे ही सीखोगे आप लोग, ठीक है। अभी हमने बात करी है चेयर की, ठीक है। और चेयर कहाँ है? चेयर वन है तो हमने इस लगाया है। और चेयर का ये स्ट्रक्चर है, हमें सेंटेंस ऐसे बनाना होता है। आप पहले फ्लोर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि आप चेयर की बात कर रहे हैं तो पहले आपको चेयर का, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ चेयर ओनली, ठीक है। फिर चेयर क्योंकि वन है तो यू विल राइट इज। द चेयर इज। अब चेयर कहाँ पर है बेटा? हमें पता है चेयर फ्लोर, फ्लोर नहीं, फ्लोर के ऊपर है, तो ऊपर की इंग्लिश पोजीशन पहले आती है ऑन। और किसके ऊपर है बच्चों? फ्लोर के। ऑन द फ्लोर। The chair is on the floor. Okay, fine. Now, okay. अभी focus इधर. Now, one more. अभी ये हो गया. Now, can you tell me one thing, बेटा? Can you tell me the position of box? Box कहाँ पर है? Where is the box? टेबल के ऊपर. Now you know in हिंदी की box जो है मैम टेबल के ऊपर है, आपने बता दिया। बट वी आर लर्निंग टू लैंग्वेजेस, हम टू लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना। जैसे हमारे टू नेम्स होते हैं, वन हाउस नेम है, सबका घर का नेम है ना। श्रीनिका's नेम इज माइशा, स्कूल का नेम श्रीनिका, आपका शिव, घर का अदम है। ऐसी लैंग्वेजेस भी हम टू पढ़ रहे हैं। वन इज हिंदी और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। तो जो चीज़ हमें हिंदी में आती है वो चीज़ हमें इंग्लिश में भी आनी चाहिए। ओके, तो हमें हिंदी में पता है मैम बॉक्स तो टेबल के ऊपर है, बॉक्स टेबल के ऊपर है, ठीक है। आई नो आपको हिंदी पता है, इंग्लिश बताओ मुझे, टेल मी इंग्लिश। ऑन आएगा, ठीक है, बट सेंटेंस आई वांट फुल सेंटेंस, नॉट वन वर्ड। तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे किस चीज से? कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं सिंगल नहीं पूछ रहा, आप कंबाइन होके बोलो, रिपीट करो लेकिन, ठीक है। द, ठीक है, द box. Everyone has to speak. Ansh, now you have to be quiet. बेटा आप बता चुके हो, let them also try. ठीक है? Okay. The box. Proper structure I want. समझ के करना है अब ध्यान देना है। अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर तो गड़बड़ होगी भैया, मुझे डांटना पड़ जाएगा। फिर आप इधर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज यू हैव पेंसिल्स इन एवरीथिंग इन योर हैंड। कीप इट डाउन, नथिंग शुड बी देयर इन योर हैंड। जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो आप इधर ध्यान दोगे सब, ठीक है। द बॉक्स, बेटे कितने बॉक्स हैं? वन, ठीक है। जब आपको ये पता है वन है तो वन जब थिंग होती है तो व्हाट डू वी राइट? इज। तो बेटा यही बोलना है ना आपको, जब आपको अच्छे से पता है। अब मैं अलग से पूछ रहा हूँ, टेल यू आर टेलिंग मी, बट यू हैव टू टेल मी सेंटेंस आल्सो। तो आपको पता होना चाहिए वन थिंग की बात हो रही है तो हमें इज भी लगाना है। द बॉक्स इज, वेरी गुड नाइशा। ऑन शॉर्ट बी, टेबल क्यों आएगा? पहले हमें पोजीशन बतानी है ना बेटा, टेबल पर कहाँ है? द बॉक्स इज ऑन द टेबल। द बॉक्स इज ऑन द टेबल। ओके, अभी बॉक्स कहाँ है बेटा? टेबल के ऊपर है। तो यू शुड नो, बस ये नहीं कि सिर्फ हमें पता है यहाँ ऊपर है तो हमने ऑन लिख दिया। नो, यू शुड नो हाउ टू फ्रेम द फुल सेंटेंस। घर पे बहुत सारी चीजें रखी हुई
तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर लुक एट द थिंग्स को इन और ऑन, यू हैव टू यूज इन ऑन। जब भी कोई चीज अंदर होती है उसके लिए इन आता है, और ऊपर रखी है देन वी से ऑन। वन सेंटेंस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, थिंग्स को ऑब्जर्व करो, थिंग्स को देखो, थिंग्स कहाँ पर है, और टेल मी द सेंटेंसेस। अंदर या ऊपर चीजों के लिए देखकर होंगे सेंटेंसेस, बताइए बेटा। द कैमरा इज ऑन द फ्लोर। अच्छा ठीक है, आप ये जो कैमरा लगाया है हमने रिकॉर्डिंग के लिए, आप इसकी बात कर रहे हैं, और ये कहाँ रखा है? फ्लोर पे। ओके, वेरी गुड। पहले तो क्लैपिंग अंश के लिए, क्या बात। आज बेटा फ़ोन है, ठीक है, और फ़ोन कहाँ लगा हुआ है? दिस इज ट्राईपॉड, ठीक है, इसे ट्राईपॉड बोलते हैं। तो बेटा ट्राईपॉड के ऊपर फ़ोन या फ्लोर के ऊपर कैमरा या फ़ोन नहीं है, फ्लोर के ऊपर हमने क्या रखा है? ट्राईपॉड, इसे बोलते हैं ट्राईपॉड। वेरी गुड, वेल ट्राइड। तो हम लिखेंगे द ट्राईपॉड, द ट्राईपॉड इज ऑन द फ्लोर। ओके बेटा, कैमरा ऑन द फ्लोर की जगह हमने ट्राईपॉड कर दिया, क्योंकि फ्लोर के ऊपर क्या रखा हुआ है? ट्राईपॉड रखा हुआ है, और ट्राईपॉड के ऊपर कैमरा फोन है। तो 2 सेंटेंसेस आ रहे हैं। वन इज द ट्राईपॉड इज ऑन द फ्लोर, ठीक है, एंड द सेकेंड इज बेटा द फोन इज ऑन द ट्राईपॉड। द फोन इज ऑन द ट्राईपॉड। ओके, सेंटेंस, वेरी गुड अंश। नाउ थिंक मोर, बहुत सारी चीजें हैं बेटा अराउंड यू ऑन विच यू कैन फ्रेम द सेंटेंस। अच्छा, अभी मुझे ऑन का ही सेंटेंस बताइए, बिकॉज इन की थिंग्स आर लेस, ऑन की थिंग्स आर मोर। तो लुक अराउंड यू, ऑन का देखिए, टेल मी व्हाट सेंटेंस कैन यू फ्रेम। यू ऑल्सो हैव टू लुक अराउंड यू। लव, आप भी देखिए इधर उधर, लुक अराउंड यू मीन्स अपने आसपास देखिए, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स को देख के, ऑन का यूज करके यू हैव टू टेल मी द सेंटेंसेस बच्चों का। कोशिश अच्छी करो, वेरी गुड। बट द फैन इज ऑन नहीं आएगा बेटा, आपने ट्राई किया है, वेरी गुड। उसको अभी फैन को रहने दीजिए। फैन वाला कंसेप्ट ओवर होता है, अबव होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ओवर और अबव वाला, ठीक है। अभी बेटा फैन को नहीं लेंगे, फैन यहाँ ऑन में फिट नहीं होगा। ओके, अनदर थिंग, आप ट्राई अच्छा करो, इसी तरह स्ट्रक्चर आएगा। गुड, में ट्राई बेटा, ट्राई कीजिए। गुड, आप लोग कोशिश अच्छी कर रहे हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या होगा, करो ट्राई। हाँ बताओ भाई, यू वर ट्राइंग ना। द आर बॉटल, आर क्या है बेटा? आर बाद में आता है, और बॉटल्स हैं। जब बॉटल्स, व्हेन यू विल स्पीक बॉटल्स ना, तब आर आएगा। ओके, ये नहीं, जब बॉटल्स करोगे आप, ठीक है, आर पहले नहीं आएगा। जब आप बॉटल्स बोलेंगे, वन बॉटल नहीं है ना, इज देयर वन बॉटल? वन बॉटल है क्या वहाँ पर? नहीं ना, मैनी बॉटल्स हैं, राइट। तो द बॉटल्स आर क्या होगा?
द बॉटल्स आर, ओके अदर में बॉटल्स कहाँ है बेटे? द बॉटल्स आर, उसको स्लैब बोलते हैं, स्लैब। हाँ slab on अगेन, ट्राई अगेन। स्ट्रक्चर देखो, इट इज देयर। हमने जब बॉक्स की बात करी है तो द बॉक्स इज ऑन द टेबल, हमने ऐसे सेंटेंस फ्रेम करा है। अब जब यू आर टॉकिंग अबाउट बॉटल्स बेटा, जब आप बॉटल्स की बात कर रहे हो तो द बॉटल्स आर के बाद what should be right, what should you write after? कैसे, अच्छा क्या होगा फिर? द क्या होगा द के बाद? हमें स्ट्रक्चर भी सीखना है कि सेंटेंस कैसे बनाएं। द बॉटल्स आर द, आगे व्हाट नेक्स्ट? on कहीं पे द से, ऑन से पहले द लिखा है किसी सेंटेंस में बेटा? ऑन के बाद तो द लिखा हुआ है, आई हैव रिटन, बट कहीं मैंने ऑन से पहले द लिखा है बेटे? देन इट मीन्स यू आर टेलिंग रॉन्ग। द बॉटल्स आर ऑन द स्लैब, व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? हाँ बेटा 1 मिनट। द बॉटल्स आर ऑन द स्लैब, क्या होगा अदम में? द बॉटल्स, आप बॉटल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी मैनी बॉटल्स हैं तो आर आ गया, और बॉटल्स कहाँ पर है? स्लैब के ऊपर है, तो ऑन द स्लैब, ठीक है। द बॉटल्स आर ऑन द स्लैब। यस श्रीनिका, व्हाट यू वर सेइंग बेटे? लाउडली, हाँ जी बताइए। ओके आप किसकी बात कर रहे हो बेटे? ग्लास की, ठीक है। जब हम ग्लास की बात करते हैं श्रीनिका तो पहले क्या आएगा? जब हम ग्लास की बात करें तो पहले क्या आएगा? द ग्लास, ठीक है बेटा। कैन यू जस्ट क्लोज द डोर? हाँ द ग्लास, हाँ द ग्लास, आगे हाँ ट्राई कीजिए। द ग्लास के बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सी सेंटेंस फॉर्मेशन इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है सेंटेंस ना, उसको देख के ट्राई कीजिए। द ग्लास के बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वर्ड? ग्लास कितना है श्रीनिका? ग्लास कितने हैं? बहुत सारे, वेरी गुड। जब बहुत, बेटे लाउडली बोलना है, जब बहुत सारे हैं तो वो ग्लासेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्लासेस। 1 होता है तो ग्लास होता है, मैनी होते हैं तो दोज आर ग्लासेस। मैनी क्या हो जाते हैं? ग्लासेस। तो द ग्लासेस, और जब मैनी होते हैं तो उनके साथ व्हाट डू वी राइट? जब बहुत सारी चीज़ें होते हैं उसके साथ क्या लिखते हैं? आर। जब बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं तो क्या लिखते हैं उसके साथ? आर। यू ऑल्सो हैव टू स्पीक, बोलना है सबके साथ, ठीक है बेटा। क्लास में चुप कोई भी नहीं रहेगा, मुझे सबकी आवाज़ आनी चाहिए। अभी लेटर कंप्लीट, लेटर आपके पास भी होंगे। द ग्लासेस आर, ठीक है श्रीनिका। ग्लासेस कहाँ है बेटे? टेल मी द पोजीशन। हाँ चेयर के ऑन है, मतलब चेयर के ऊपर है, ठीक है। हमने लिखा द ग्लासेस आर, ठीक है। मैं लिख रही हूँ बेटा द ग्लासेस आर। फिर अब ग्लासेस आर के बाद व्हाट शैल आई राइट? क्या लिखो फिर? ऑन, वेरी गुड। ऑन द बेटा द ग्लासेस आर ऑन द, ग्लासेस कहाँ है? ऑन मतलब ऊपर, ग्लासेस कहाँ है बेटे? एक मिनट। द ग्लासेस आर ऑन द चेयर, ठीक है। तो द ग्लासेस आर ऑन द चेयर। क्लैप।